ओके सो हे फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेड बाय जानवी। सो आज की वीडियो इज़ फॉर द स्टेट काउंसलिंग, जो बच्चे स्टेट काउंसलिंग करना चाहते हैं। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग अबाउट स्टेट काउंसलिंग की लिस्ट कैसे निकलेगी, फिर मेरिट लिस्ट क्या है, फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या है, सीट मैट्रिक्स क्या है, रजिस्ट्रेशन की डेट्स कब से है, क्या कब से है, एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। सो लेट्स बिगिन। तो पहले तो दो काउंसलिंग होती है, जैसे आपको पता है कि स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग। ओके, अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए आपको जो नोटिफिकेशन चेक करने हैं दैट उसकी वेबसाइट है AACCC, और जो स्टेट काउंसलिंग है उस जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन वगैरह चेक करने होंगे तो उसकी वेबसाइट है CT सेल। ओके सो अभी CT सेल में आपको नोटिफिकेशन चेक करने हैं। अभी महाराष्ट्र काउंसलिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अभी ग्रुप ए में क्या आता है, तो ग्रुप ए में आता है MBBS और BDS की काउंसलिंग। ओके, ग्रुप बी में क्या आता है, तो ग्रुप बी में देयर इज आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग, जैसे कि BHMS, BAMS और BUMS। ओके, और ग्रुप सी में देयर इज अदर कोर्सेज जो अप्लाइड कोर्सेज रहते हैं, जैसे कि PTH, PSLP, उसके बाद BPNO, उसके बाद BNYS एंड BOTH। ओके, अभी जो आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग है उसका मतलब सभी कोर्सेज की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रजिस्ट्रेशन करो। आपका रजिस्ट्रेशन सिंपली होता है, आपको ईमेल डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है एंड देन यू गेट इनटू रजिस्टर। उसके बाद पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स इज़ फ्रॉम 1 to 4 सितंबर। 1 to 4 सितंबर के बीच में आपको 3 टास्क कंप्लीट करने हैं, बेसिकली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और पेमेंट। ओके, अभी फॉर द बेसिकली फॉर स्टेट काउंसलिंग यू हैव टू पे 1000 रुपीज़, और मैनेजमेंट कोटा से अगर आपको काउंसलिंग करनी हो तो आई डोंट नो द फीस, बट हायर ही है उसकी फ़ीस। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने हैं आपको। ओके, सो डॉक्यूमेंट्स के लिए यू हैव टू अपलोड एडमिट कार्ड, नीट मार्कशीट, TC, पासपोर्ट और नेशनलिटी सर्टिफिकेट, उसके बाद डोमिसाइल, 10th सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अब ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, बाकी सब डॉक्यूमेंट्स तो पता है, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट क्या है, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, आई विल टेल यू। आपको बेसिकली एक MBBS MD डॉक्टर के पास जाना है, उससे आपको उनको बोलना है कि हमको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए पेपर चाहिए, तो फिर वो पेपर ला के देंगे आपको उस पर जो फॉर्मेट है नीट का, कि हमको मतलब उनको बेसिकली कुछ कंटेंट लिख के चाहिए, तो फिर वो आपको टाइप करवा के लाना है एंड देन यू हैव टू गेट द साइन ऑफ डॉक्टर कि हम फिट है करके, चेकअप वेकअप होगा, उसके बाद डॉक्टर साइन देंगे कि हम मेडिकली फिट है करके। ओके, सो वो फॉर्मेट में आपको वही मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब द पॉइंट इज़ कि हमको फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, तो फॉर्मेट यू विल गेट फ्रॉम द साइबर कैफ़े वाले अंकल। जहाँ पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे साइबर कैफ़े वाले अंकल को बोलना है कि हमको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दो, तो फॉर्मेट मिल जाएगा। मैं भी मिल जाएगा, अगर मेरे पास फॉर्मेट होगा तो मैं भी आपको फॉरवर्ड करती हूँ। जस्ट DM मी ऑन इंस्टाग्राम कि मेरे को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चाहिए, तो मैं आपको हेल्प कर दूँगी। उसके बाद अभी आपको 3 टास्क हो गए, पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, पेमेंट कर दी। अब क्या होगा, अब एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। कि मेरिट लिस्ट में क्या होगा कि मेरिट लिस्ट में आपका मतलब सबका नाम होगा जिन जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी अगर आपका मेक श्योर दैट यू कॉन्टेक्ट CT सेल, अगर आपका रजिस्ट्रेशन में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम ना आए तो, क्योंकि मतलब आपका रजिस्ट्रेशन में कुछ तो भी गड़बड़ हो गई इसलिए आपका नाम नहीं आया। जिसका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हुआ उसका नाम आता ही है। अगर आपको चेक करना हो कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आएगा, तो आप सर्च बार में जाके रोल नंबर टाइप करो, तो अगर आपका रोल नंबर वहाँ पे मेंशन हुआ मतलब आपका नाम आ गया। ओके, मैं याद रखना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं आया तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ मतलब आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। ओके, सो मेक श्योर अगर आपका नाम नहीं आए तो आप CT सेल की हेल्पलाइन नंबर को कॉल करो, वो रिस्पॉन्ड करते हैं एंड देन यू टेल देम कि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मेरा ये प्रॉब्लम है, तो दे विल हेल्प यू आउट। ओके, अभी मेरिट लिस्ट आ गई, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, समझो आपका नाम आ गया। ओके, नाम आ गया तो अब क्या होगा, तो अब आपको सीट मैट्रिक्स देखना है। अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद सीट मैट्रिक्स निकलेगी। अभी सीट मैट्रिक्स क्या है, अभी वहाँ पे सब सीट मैट्रिक्स आएंगी, उसमें सब कॉलेज का नाम आएगा, नाम के सामने वो कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है फॉर विच कोर्सेज,
वो सब आएगा उसमें। ओके, मतलब अभी सीट मैट्रिक्स के लिए ऐसे नहीं आएगा कि 10 सीट्स अवेलेबल है, 1000 सीट्स अवेलेबल है, 100 सीट नहीं। तो सीट मैट्रिक्स कैसे आएगा कि कैटेगरी वाइज आप सीट्स आएंगी, जैसे कि ओपन के लिए 10 सीट है, फिर ओबीसी के लिए 10 सीट्स है, फिर एससी के लिए 5, या फिर गर्ल्स के लिए, फिर गर्ल्स बॉयज़ का अलग आएगा कि गर्ल्स एससी के लिए इतनी सीट्स है, बॉयज़ एसटी के लिए इतनी सीट्स है। तो फिर वो सीट्स मैट्रिक्स आपका सब वहाँ पे आएगा। अभी सीट मैट्रिक्स आने के बाद आपकी होगी राउंड फिलिंग, मतलब चॉइस फिलिंग, जो कि राउंड 1 की होगी। अभी राउंड 1 की चॉइस फिलिंग, यू मेक श्योर दैट आप वही कॉलेज डालो जो आपको जाना है, या फिर जो आप प्रेफर करते हो वही, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉलेज डाल के कुछ फ़ायदा नहीं। और इतने भी कम कॉलेज मत डालो कि नहीं सिर्फ 2 ही कॉलेज डालिए, नहीं, क्योंकि 150 कॉलेजेस डालने के ऑप्शन है। सो यू मेक श्योर दैट यू मेक अ प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट कॉलेज वाइज कि मुझे ये कॉलेज में जाना है, ये ऊपर रखना है, ये नीचे रखना है। सो आई विल हेल्प यू आउट, अगर आपको मेरी लिस्ट चाहिए होगी तो, जो मैंने मेरे टाइम पे बनाई थी। You can surely DM me in the DM me on my Instagram and I'll send you my list for होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा के लिए भी मैंने लिस्ट बनाई थी। उसके बाद अभी चॉइस फिलिंग हो गई, अभी उसके बाद आएगी सिलेक्शन लिस्ट। सिलेक्शन लिस्ट आने के 2 दिन बाद आपको जाना पड़ेगा फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए। अगर आपका राउंड 1 में नाम आया सिलेक्शन लिस्ट में तो यू हैव टू रीच द कॉलेज फॉर ज्वाइनिंग। आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे, जो मैं आपको एक शॉर्ट्स में बताऊँगी, आई विल बी अपलोडिंग दैट सूनर। उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे आपको। उसके बाद फिज़िकल ज्वाइनिंग होने के बाद ओके, अभी फिज़िकल ज्वाइनिंग के लिए बहुत कम डेज रहते हैं, जैसे कि 4 ही डेज़ दिए हैं फिज़िकल ज्वाइनिंग के लिए। तो यू मेक श्योर कि आप थोड़े पास का ही कॉलेज डालो कि आपको जाके आना ईजी हो, क्योंकि मेरे टाइम पे मैं डॉक्यूमेंट्स, मतलब मैं चेकबुक भूल गई थी, तो फिर मुझे जाके आने के लिए बहुत ये हुआ था। तो फिर यू मेक श्योर कि आप पास के कॉलेज डालो, आप अच्छे कॉलेज डालो, जो आपको चाहिए आप वही कॉलेज डालो। ओके, अभी सीट मैट्रिक्स आ गई, सिलेक्शन लिस्ट सीट मैट्रिक्स आ गई, चॉइस फिलिंग हो गई, सिलेक्शन लिस्ट आ गई, अभी फिजिकल ज्वाइनिंग भी हो गया। अभी फिजिकल ज्वाइनिंग होने के बाद जिनका राउंड 1 में नहीं हुआ, अभी राउंड 1 में हुआ वो तो बहुत अच्छी बात है, अभी जिनका राउंड 1 में नहीं हुआ उनके लिए फिर से सीट मैट्रिक्स आएंगी, जो कि होगी राउंड 2 की। अभी सेकेंड सीट मैट्रिक्स में क्या आएगा, तो अभी देखो, अभी जैसे मेरा राउंड 1 में हो गया तो मेरा, और मैंने रिटेंशन भर दिया, मतलब मुझे वही कॉलेज में जाना है, तो अभी मेरा नाम वो मतलब सीट मैट्रिक्स से हट जाएगा, या फिर मेरी सीट वो सीट मैट्रिक्स से हट जाएगी। तो अभी जितनी बची उतनी ही सीट्स आएंगी फॉर राउंड 2। जैसे कि अभी ओपन के लिए 10 सीट थी फॉर राउंड 1, तो अभी ओपन के लिए सिर्फ 2 ही सीट्स बची है फॉर राउंड 1, सॉरी फॉर राउंड 2। ओके, सो बहुत कम सीट मैट्रिक्स आएगी, मतलब जो आप देखोगे वो, क्योंकि राउंड 1 में पहले ही एडमिशन हो गई है बच्चों की, तो फिर राउंड 2 के लिए कम सीट्स आएंगी। ओके, अभी राउंड 2 में डालने के लिए उसकी भी सेम प्रोसेस होगी। उसकी अभी राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स आ गई। सीट मैट्रिक्स होने के बाद चॉइस फिलिंग आएगी। चॉइस फिलिंग होने के बाद आपकी लिस्ट लगेगी फॉर फिजिकल ज्वाइनिंग। फिजिकल ज्वाइनिंग की लिस्ट लगने के बाद आपको फिर से 2-3 दिन दिए जाएंगे फॉर ज्वाइनिंग। उसके बाद थर्ड राउंड होगा। सिमिलरली ऐसे ऐसे राउंड्स होते जाएंगे। ओके, अभी राउंड्स कितने होते हैं, तो देयर इज़ राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। उसके बाद 2 राउंड्स होते हैं जो कि कैप राउंड्स बोलते हैं, कैप नहीं, आई डोंट नो, पर उसको 2 राउंड्स और बोलते हैं शायद से, राउंड 1 राउंड 2 कंसिडर करेंगे अपन। तो वो राउंड सबसे लास्ट होते हैं। उसके बाद ऐसे 5 राउंड्स होते हैं। ओके, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। अभी याद रखना, अगर आपको राउंड 1 में और राउंड 2 में सेम कॉलेज मिला, रिटेंशन नहीं भरा आपने, अपने अपग्रेड के लिए डाला, और अगर राउंड 1 और राउंड 2 में आपको सेम कॉलेज मिला तो आपको वही कॉलेज लग जाएगा, मतलब आपका कॉलेज फिर चेंज नहीं हो सकता। ओके, ओके, सो CET का शेड्यूल आ गया है फॉर BMS, मतलब आयुष कोर्सेज के लिए। तो आई विल बी टेलिंग यू, अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स इज़ फ्रॉम 1 to 4 सितंबर। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अभी डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं, तो मेक अ लिस्ट, बुक पेन लेके बैठो, आई विल बी टेलिंग यू। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एडमिट कार्ड, नीट का मार्कशीट, उसके बाद TC 10th 12th की TC, उसके बाद डोमोसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद मार्कशीट ऑफ 10th एंड 12th, एंड उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मैंने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बताया आपको कि कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। ओके, उसके बाद
प्रोविजनल लिस्ट, जो कि प्रोविजनल लिस्ट कब लगेंगी, उसकी डेट इज 6 सितंबर। 6 सितंबर को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी। उसके बाद प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स कब निकलेगा, तो दैट विल बी ऑन 8 सितंबर। ओके, 8 सितंबर को प्रोविजनल मेरिट सीट मैट्रिक्स निकलेगा। उसके बाद राउंड 1 की चॉइस फिलिंग कब है, तो इट इज़ फ्रॉम 8 to 10 सितंबर टिल 6 PM। ओके, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट पहली जब निकलेगी दैट इज़ 12 सितंबर। 12 सितंबर को आपकी पहली सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी। उसके बाद देन वी हैव फिजिकल ज्वाइनिंग। ओके, फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए वी हैव ओनली 4 days, दैट इज़ फ्रॉम 13 to 17 सितंबर। 13 to 17 सितंबर की डेट्स है आपके फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए फॉर राउंड 1। उसके बाद राउंड 1 की फिजिकल ज्वाइनिंग हो गई। अभी सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक्स निकलेगा, दैट विल बी फ्रॉम 27 to 1। 27 to 1 के बीच में सीट मैट्रिक्स भी निकलेगा और चॉइस फिलिंग इज फ्रॉम 29 to 1। 29 to 1 के बीच में आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है। ओके, उसके बाद जो लिस्ट निकलेगी सेकेंड राउंड की दैट विल बी ऑन 4 अक्टूबर। ओके, फिजिकल ज्वाइनिंग इज फ्रॉम राउंड 2 की फिजिकल ज्वाइनिंग इज फ्रॉम 5 to 10 अक्टूबर। ओके, सो फॉर फिजिकल ज्वाइनिंग यू मेक श्योर दैट यू कॉल द कॉलेज। आप पूछ लो कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, फिर PDF फॉर्म, JPG फॉर्म जो वो बोलेंगे, फिर पेन ड्राइव लाना है या नहीं लाना है। उसके बाद फ़ीस लानी है, कैसी फॉर्मेट में लानी है, क्या फ़ीस लानी है। जैसे कि मुझे अभी DD के लिए बोला गया था, DD और चेक के लिए। तो पहले दिन मुझे चेक के लिए बोला गया था, उसके बाद मुझे DD के लिए बोला गया था। ओके, सो अगर आपके पास DD नहीं होगा तो आप चेक का ऑप्शन रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप चेक देंगे उसके बाद वो आपको 2-3 दिन देंगे कि आप DD उनको दो। ओके, सो ओके डन। ओके, सो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है ऑफ स्टेट काउंसिलिंग राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑफ आयुष कोर्सेज। सो मैं लास्ट में PDF भी अटैच कर दूँगी जो शेड्यूल आया है CT सेल की तरफ से। उसके बाद अगर आपको मेरी होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक की लिस्ट चाहिए होगी तो आप मुझे DM कर सकते हैं और डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि मैम मुझे लिस्ट चाहिए करके, आई श्योरली रिप्लाई दैट। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग द काउंसिलिंग, द शेड्यूल, do mention in the comment box or DM me on my Instagram channel. I'll surely reply that. Thank you so much for watching this video.